मोदी अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रेलवे स्टेशन से मोदी सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद नए हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा। यह हवाई अड्डा 2 फेज में बनकर पूरा तैयार होगा। इसका पहला फेज तैयार हो चुका है, जिसका आज उद्घाटन होना है। एयरपोर्ट के पास भी प्रधानमंत्री की एक रैली भी आयोजित की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया और अब रोड शो के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। आध्यात्मिक केंद्र भगवान श्री राम का अयोध्या मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भव्य स्वागत की तैयारियां आप लगातार सुबह से देख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए ये स्वागत की तैयारियां थी वो आ चुके हैं। और जैसे कि अयोध्या वासी कह रहे थे, जो हमारे संवाददाताओं से अलग अलग मौके पर बात कर रहे थे कि जो राम को लेकर आए हैं, हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी, इस तीर्थ नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं और अब उनके रोड शो की शुरुआत भी हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन का पहले उद्घाटन होगा और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। और विकास की दृष्टि से आप देखें, ये अयोध्या के लिए कितना खास होने जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हर दिन हजारों की संख्या में अगर श्रद्धालु राम जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, मोटा मोटी तौर पर तो 1 लाख तक का भी आंकड़ा रखा गया है, तो फिर उनका आगमन अयोध्या में सुगम कैसे बनाया जाए। इसके लिए स्टेशन पहले से है, लेकिन एक बड़े स्टेशन की आवश्यकता थी, एक ऐसे रेलवे स्टेशन की आवश्यकता थी जिसके अंदर सुविधाएं हो, और ऐसी सुविधाएं जो इस वक्त किसी भी एयरपोर्ट को टक्कर देती हुई नजर आती है। ट्रेनों की गति को बढ़ाना है, यानी कि जहां पहले 1 ट्रैक था उसे 2 ट्रैक किया गया। 1 ट्रेन थी तो उनकी संख्या बढ़ाई गई है। और इसी कड़ी में वंदे भारत की बात कर लें, अमृत भारत ट्रेन की बात कर लें, इसकी सौगात भी आज अयोध्या वासी को मिलने वाली है। और इससे केवल अयोध्या का विकास नहीं होगा, अयोध्या की ही कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि अयोध्या के आसपास के मंडल में जितने और जिले आते हैं उनका भी फायदा होने वाला है, उन जिलों में रहने वाले लोगों का भी फायदा होने वाला है। और खास तौर पर सबसे बड़ा फायदा तो उन राम भक्तों का, मसलन अगर किसी दिल्ली से अयोध्या आना है तो उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट दिल्ली टू अयोध्या के लिए 2-3 ऑप्शंस की ट्रेन तलाश सकते हैं। अगर किसी को बाय फ्लाइट अयोध्या आना है, दिल्ली से अयोध्या के लिए आप जानते हैं कि पहले लखनऊ जाना पड़ता था और लखनऊ से फिर वाया रोड ये यात्रा तय करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही इस एयरपोर्ट का शुभारंभ हो जाएगा तो राम भक्तों के लिए ये यात्रा भी सुगम हो जाएगी। दिल्ली से डायरेक्ट अयोध्या की फ्लाइट मिल जाएगी। और अभी इस वक्त रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ हिलाकर जितने लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। हालांकि मोदी जी की आदत है कि जब भी वो लोगों से मुलाकात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके बीच में भी जाएं, लेकिन आप जानते हैं कि आज एक विस्तृत कार्यक्रम है। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के पास वहीं एक सभा स्थल भी तैयार किया गया है, जहां पर रैली भी होगी। सुनना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी इस रैली स्थल से क्या कहते हैं। अयोध्या में विकास के एक नए युग की शुरुआत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां 500 साल पुराना सपना राम भक्तों का साकार हो रहा है, 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके साथ साथ अयोध्या का कायाकल्प भी हो रहा है। जिस रामपथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकलता हुआ आप देख रहे हैं, उन रास्तों पर लोक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। एक गजब का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, और वो उत्साह इसलिए कि पहले तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं अयोध्या नगरी में, राम की नगरी विकसित होती नजर आ रही है। अब आप वहां की सड़कों को देखिए, आप वहां की दुकानों को देखिए, आप वहां के चौराहों को देखिए। अगर आप अयोध्या इससे पहले कई बार गए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अयोध्या की सड़कें कितनी सकरी रही हैं, कितनी पतली पतली रही हैं, कहीं पे चौड़ी, कहीं पे पतली, कहीं पर गली जैसी लगती है जो मुख्य सड़क है। लेकिन अयोध्या के कायाकल्प में एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे वो सड़कों का परिवर्तन है।
अगर गाड़ियां सुगमता से यहां से निकल पा रही हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि सड़कों को चौड़ा किया गया है, एक नया रूप दिया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं। मोदी का जो संकल्प रहा है रुचि कि जितनी तीर्थ नगरियां हैं उनका कायाकल्प करना है। काशी का कायाकल्प हमने देखा और अब अयोध्या का कायाकल्प होते हुए हम देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मीनाक्षी, अयोध्या की तो बात ही अलग है क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी है। मान्यता है कि प्रभु राम का जन्म यहीं पे हुआ था, तो उसकी मान्यता अलग है। जितने भी राम भक्त हैं, जो करोड़ों हिंदू हैं, सनातन धर्म का जो पालन करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। लेकिन बहुत सालों से एक तो भगवान राम पहले टेंट में थे, अब अस्थायी मंदिर में है, हालांकि अब इंतज़ार खत्म होने वाला है। दूसरा, जो अयोध्या शहर था उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था। जैसा सदियों से चला आ रहा था वैसे ही अयोध्या शहर था। और आप अगर यहाँ दिन में पहले आती, आज से 7-8 साल पहले, तो यहाँ लोग नहीं दिखते थे सड़कों पर। लेकिन अब अयोध्या नई बन रही है, ऐसी अयोध्या जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। ठीक उसी तरह से अयोध्या को सजाया जा रहा है जैसे त्रेता युग में गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या का वर्णन किया है। आज कलयुग में उसी तरह की अयोध्या सज के तैयार हो रही है। जो राम मंदिर जाने के रास्ते हैं, क्योंकि सड़कें बहुत गलियां थी, चौड़ी नहीं थी, बहुत पतली पतली थी, तो अब जब लाखों श्रद्धालु आएंगे तो वो सड़क पे चलेंगे, तो उसके लिए सड़क होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर 4 पथ बनाए गए हैं अलग अलग मीनाक्षी, जो सीधे मंदिर में ले जाएंगे भक्तों को। और इन पथ को बहुत ही सुंदर बनाया गया है, अभी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 पथ का भी उद्घाटन करेंगे। धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। ये सामने है, ये राम पथ है, अभी बन रहा है। लेकिन पहले यहाँ पर बहुत पतली सड़क थी, दुकानें ऐसी अस्त व्यस्त थी। अब दुकानों को एक रूप दिया जा रहा है, एक डिज़ाइन की सारी दुकान बनाई जा रही हैं, एक रंग से रंगी जा रही हैं। तो धार्मिक नगरी पूरे आपको रास्ते दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि किसी धर्म की नगरी में आ गए हैं। अब जाहिर है श्रद्धालु, अभी जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला शुरू होगा। प्रशासन कह रहा है कि 3 से 5 लाख तो पक्का है कि हर दिन आएंगे, करीब 1 महीने तक, और 5 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, 8 लाख भी जा सकते हैं। तो मीनाक्षी, आप समझ सकती हैं कि अयोध्या में कितने लोग आने वाले हैं। उसके बाद भी अनुमान है कि हर दिन 1 लाख लोग तो श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे ही। अभी बहुत ज्यादा भीड़ अयोध्या में होने लगी है, तो जाहिर है कि जब इतने लोग आएंगे उसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तब तो सवाल ये भी मन में उठता है कि इतनी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, इतना भार उठाने के लिए क्या ये शहर पूरी तरीके से तैयार है या नहीं? मैं इस प्रश्न के साथ आपके पास आऊंगी रुचि, लेकिन मेरे सहयोगी पवन भी हैं हमारे साथ। पवन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपथ पर अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं। शुरुआत में वो गाड़ी के अंदर थे जब, लेकिन लोगों का उत्साह और जय श्री राम के नारों की आवाज सुनी तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से बाहर आए और अब वो गाड़ी की खिड़की पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धर्मपथ जब आगे सरयू की तरफ जाता है तो वहां लता मंगेशकर चौक है, जहां पर एक बड़ी वीणा स्थापित की गई है, वहां उसे फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जाएंगे। लेकिन आपको अयोध्या में आज संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले कलाकार यहां पहुंचे हैं। और कहा जाता है भगवान श्री राम भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, और अयोध्या नगरी में वही धार्मिक पहचान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़कों पर देख रही होगी। साथ में पीछे योगी जी काफिले में शामिल हैं और वो बड़े गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या दिखा रहे होंगे। वो अयोध्या जो कभी सर्दियों की सुबह में अलसाई हुई अयोध्या होती थी, अब विकास की गति यहाँ दिखाई देती है, विकास का काम दिखाई देता है। अब अयोध्या चमक रही है। हमारी यहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि ये स्वर्ग जैसा अयोध्या अब लगने लगा है, मानो राम हमारे लौट आए हैं। और वो 22 जनवरी को क्या तस्वीर होगी, आज ये तस्वीरें उसका ट्रेलर दे रही हैं। अब देखिए पवन, आपने ऐसी बात कह दी ना, आपने त्रेता युग की याद दिलाने की बात कही,
तो एक चौपाई भी यहाँ पर मेरे सामने आ गई। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारही देखही नगर नारी नर वृंद। इसका अर्थ ये हुआ कि जब रघुनंदन अयोध्या नगरी में आए तब चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया और जो नगर के नागरिक थे वो अपनी अपनी अटारही यानी कि अपनी अपनी छतों पर चढ़कर अपनी अपनी किवाड़ियों को खोलकर नगर के नर नारी रघुनंदन को देखने के लिए कितने व्याकुल हो गए, कितने खुश हो गए, कितने उत्साहित हो गए, वो आज इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर ही मौजूद हैं। विशाल, बड़ी भव्य तैयारी की गई है स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के, और मोदी भी देखिए किसी को निराश नहीं करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, उनकी आदत है कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए आ गए वो अपनी गाड़ी से बाहर। मीनाक्षी, मोदी जी का ये चिरपरिचित अंदाज है, प्रोटोकॉल जो भी होता है, लेकिन अगर वो देखते हैं कि सामने लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं तो उनकी आदत है कि वो कभी भी गाड़ी के अंदर बैठकर अभिवादन स्वीकार नहीं करते हैं। वो 100% गाड़ी के बाहर आते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और यही कुछ अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। राम की नगरी को देखने को मिल रहा है। चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और लता मंगेशकर चौक की बात कर लिया जाए, धर्मपथ की बात कर लिया जाए या भक्ति पथ की बात कर लिया जाए, राम जन्मभूमि पथ की बात कर लिया जाए, हर जगह अयोध्या के आम लोग अपने से यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये उनको उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रही है, भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, लोगों को उम्मीद है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उनको ये उम्मीद थी कि ये ऐतिहासिक पल उनके जीवन में जरूर आएगा और वो ऐतिहासिक पल अब चूंकि आने वाला है और अयोध्या वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। रोड शो उनका शुरू हो चुका है, सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं, अयोध्या के आमजन उनके साथ मौजूद हैं और लता मंगेशकर चौक हो, अयोध्या का कोना कोना इस समय राममय हो रखा है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पलके बिछाए यहां पर खड़े हुए हैं। दूर दराज से लोग आए हुए हैं, दूर प्रांत से लोग आए हुए हैं और जो लोग भी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने आए हुए हैं वो भी प्रधानमंत्री का दीदार करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। और यही वजह है कि अयोध्या इस समय उत्तर प्रदेश में विकास की गति को जो 4 चांद लगाने चाहिए वो 4 चांद लगा रही है। और मीनाक्षी, जैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता अब अयोध्या से ही होकर के गुजरेगा, क्योंकि काशी का कायाकल्प सबने देखा, अयोध्या में पूरी तरीके से विकास हो रहा है और मथुरा निश्चित तौर पर लोगों के लिए सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व का केंद्र हो जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं उन सारी बातों को पूरा करने के बाद वो जब अयोध्या आए हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से राममय हो गया है। और लता मंगेशकर चौक पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो है वो पहुंचने वाला है। लाखों की संख्या में जो आम राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, उनके अभिनंदन के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था वो सब बातें करके दिखाई हैं। और यही वजह है कि अयोध्या पूरी तरीके से राममय होकर के पीएम मोदी के स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा हुआ है। मैं दोबारा रुचि आपके पास आ रही हूँ। आपने जैसे कि कहा कि ये तो अनुमान लगाया गया है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचेंगे और इसकी संख्या 5 लाख तक भी जा सकती है। तो प्रश्न ये है कि क्या इतनी बड़ी आबादी को अकोमोडेट करने के लिए अयोध्या नगरी तैयार हो चुकी है? चलिए रुचि, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर विशाल आप मेरा प्रश्न सुन पाए हो तो इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आएंगे तो रहेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ? अभी देखिए, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी हाल ही में मैं भी अयोध्या होकर आई हूँ। जिस तरीके की रौनक है, लोग तो आना ही चाहते हैं अयोध्या घूमने के लिए, लेकिन बतौर मीडिया पर्सन भी अगर हम जाते हैं कवरेज के लिए, होटल में रूम मिलना मुश्किल हो गया है। मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो आ गया है लता मंगेशकर चौक पर। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय। पीएम मोदी देखिए इस समय अभिवादन कर रहे हैं।
पीएम मोदी इस समय लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, हाथ हिला करके वेव ऑफ कर रहे हैं। अयोध्या में जितने लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और पीएम मोदी किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो काफिला है वो लता मंगेशकर चौक से बाएं मुड़ गया है, यानी कि अब हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं पीएम मोदी। और गुलाब के पंखड़ियों के साथ जो यहां पर फूलों की बारिश की जा रही है पीएम के काफिले पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, ये विजुअल्स बताते हैं कि अयोध्या किस तरीके से स्वागत कर रही है पीएम मोदी का। और जो उनका रोड शो है जो कि लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा का है, उस रोड शो को जो बीच का पड़ाव है वो बीच का पड़ाव आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अयोध्या के आम लोगों का, अयोध्या के लोगों का जो अभिनंदन है, जो धन्यवाद है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं या आम जन हैं अयोध्या के और आसपास के जिलों का, देखिए गुलाब की पंखड़ियों के साथ पीएम का स्वागत हो रहा है। और लता मंगेशकर चौक से उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है हनुमानगढ़ी के रास्ते पर, यानी कि धर्मपथ पर। और कुछ ही देर में जो काफिला है पूरा रोड शो का, ये जन्मभूमि पर पहुंचेगा, जहां आम जन, अयोध्या के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, वो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं। और बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं, सबके सामने से वो गुजर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबको वेव ऑफ कर रहे हैं, हाथ हटा करके, हाथ उठा करके अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, एक बार उनको देखना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस समय फिलहाल लता मंगेशकर चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ गया है। ये वही लता मंगेशकर चौक है जिसको कि अयोध्या का सबसे खूबसूरत चौक माना जाता है, खूबसूरती के लिहाज से, सजावट के लिहाज से। तो फिलहाल ये काफिला आगे बढ़ चुका है और कुछ ही देर में ये काफिला उस जगह पर पहुंचेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े से जो ओवरब्रिज है उसको बनाया गया है अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए, सुगम देखते हुए फिलहाल वहां पहुंचेगा। और ये जो पुल है इसकी वजह से जो अयोध्या का ट्रैफिक है मीनाक्षी, वो बहुत ज्यादा सुगम होगा, अच्छा होगा, स्मूथ होगा, उसका भी आज उद्घाटन करेंगे। तो ये जो काफिला है, ये तस्वीरें हैं, ये बताती है कि कैसे अयोध्या तैयार है। जी विशाल, आप रहे हमारे साथ, रुचि भी जुड़ी हुई है। रुचि, अब ये काफिला लता मंगेशकर चौक से होते हुए आगे बढ़ चुका है और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब ये हनुमानगढ़ी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या इसका अर्थ हम ये समझें कि हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे? नहीं, देखिए मीनाक्षी, ऐसा है, धर्म पथ से प्रधानमंत्री मोदी अब राम पथ की तरफ उनकी दिशा हुई है। जो 4 वेद हैं उसी के तर्ज पे यहाँ 4 पथ जो बनाए गए हैं, तो अब ये राम पथ पे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आएगा। हनुमानगढ़ी पीछे है। हनुमानगढ़ी का जो चौराहा है उसको बहुत सुंदर सजाया गया है, फूलों से, रंगीन कपड़ों से। तो हनुमानगढ़ी जाने का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का अभी नहीं है। आज प्रधानमंत्री सीधे, ये बताया जा रहा है कि राम पथ के रास्ते सीधे चले जाएंगे रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि आप उस दिन यहाँ पे थी, राम मंदिर, आप जब अंदर से देखने गई थी तो चंपत राय ने ये कहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी मंदिर देखने आ जाए 30 तारीख को। तो हमारी तैयारी उस हिसाब से भी है, लेकिन प्रोग्राम में ये शामिल नहीं है कि वो हनुमानगढ़ी या मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ये पूरी सड़क है, बस कुछ ही देर में आप इस सड़क पे प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो देखेंगे। सड़क के दोनों तरफ लोग जमा हैं, श्रद्धालु जमा हैं। इधर साधु संत हैं, जो दशरथ महल है अयोध्या का उसके महंत हैं। ये कहा जाता है कि जो दशरथ महल है वहीं भगवान राम का बचपन बीता, बाल रूप जो था वो दशरथ महल में उनका बीता। और उसी बाल रूप की प्रतिमा अब राम मंदिर में लगाने जा रहे हैं। तो महंत जी यहाँ पर आए हैं, शंख है उनके साथ, वेदों का पाठ हो रहा है, भजन हो रहे हैं। तो जो संत लोग हैं अयोध्या के, वो भी बहुत फूल लेके आए हैं। कई किलो फूल यहाँ डलिया में जमा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरेंगे तो फूलों से उनका स्वागत होगा, शंख बजा के स्वागत होगा और वेद पाठ किया जाएगा।
तो बस अब से कुछ देर बाद जो ये सड़क आपको सामने से आती दिखाई दे रही है, इसी में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला चल रहा है और वो यहाँ से गुजरेगा और फिर रेलवे स्टेशन की सबसे पहले सौगात मिलेगी। करीब 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है प्रधानमंत्री का। 20 मिनट दिए गए हैं इसको कि 20 मिनट में प्रधानमंत्री स्टेशन पहुँचेंगे और फिर वहाँ रेलवे स्टेशन जिसका इंतज़ार है अयोध्या के लोगों को, उसका उद्घाटन होगा। और फिर जैसा रेलवे कह रहा है कि पूरी दुनिया देश को अयोध्या से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी ट्रेन्स की बढ़ाई जाएगी, डबल ट्रैक किया जा रहा है यहाँ पर। तो पूरी तैयारी है अयोध्या को सजाने की। आप अयोध्या के विकास की बात मीनाक्षी पूछ रही थी, तो सोचे कि जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उसके लिए ही अयोध्या तैयार की जा रही है। अयोध्या शायद एक ऐसा शहर होगा इस समय देश में जहाँ 30,000 करोड़ की योजनाओं पर एक साथ काम योगी सरकार कर रही है। तो ये योजनाएं यही है कि जो श्रद्धालु आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनको सारी सुविधा मिले, मंदिर में वो दर्शन भी कर पाए, प्रभु राम के भी दर्शन ठीक से, क्योंकि मूर्ति जो लगाई जा रही है, जो अचल मूर्ति, उसको भी ऐसा ही इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रभु राम के माथे से चरण तक के दर्शन श्रद्धालु कर पाएं, क्योंकि 30 फीट की दूरी से दर्शन होंगे श्रद्धालुओं को। बहुत पास गर्भगृह के ले जाना संभव नहीं है इतनी भीड़ को, तो इसलिए 30 फीट की दूरी से प्रभु राम माथे से चरण तक श्रद्धालुओं को दिखे, उनके दर्शन हो, इसीलिए ये बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। यानी जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी एक एक चीजों का ध्यान रख के पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। मीनाक्षी ठीक कह रही है रुचि, और बहुत करीब और बहुत नजदीक हर श्रद्धालु के जाने की आवश्यकता भी नहीं है, दर्शन मात्र अच्छे से हो जाए वही काफी है। और 30 फीट की दूरी एकदम उचित दूरी है। अगर तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर भी अगर श्रद्धालु गए हों, हमारे कई दर्शक हो सकता है वहां भी दर्शन करने गए हों, तो वहां भी तकरीबन प्रभु से दूरी भक्तों की इतनी ही रहती है। तो इतनी दूरी अगर यहाँ भी तय की गई है, ये उचित दूरी है। और 2 मूर्तियां वहां पर विराजमान की जाएंगी। एक रामलला का वो बाल स्वरूप जिसकी अभी पूजा होती है, वहां तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की ही जाएगी, लेकिन इसके साथ नई मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि 5 साल के बाल रावण का माफ कीजिएगा बाल राम का स्वरूप है। उन्हें वहां पर सोने के सिंहासन पर विराजा जाएगा। हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, ये काफिला बड़ा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और अयोध्या के विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो आज 16,000 करोड़ की सौगात अयोध्या वासियों को मिलने वाली है। कौन कौन से प्रोजेक्ट आज अयोध्या वासियों को मिलने वाले हैं, उसकी भी डिटेल आप रखें। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप कहें कि अयोध्या में राम मंदिर बनना एक आस्था और हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह का राम मंदिर बन रहा है, जितना भव्य राम मंदिर बन रहा है, जितनी लोगों में उत्सुकता है राम मंदिर को देखने के लिए, उसके लिए बाकी शहर का विकास करना जरूरी है। तो उसी श्रृंखला में आज रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन है। यानी देश भर से लोग, विदेश भर से लोग आएंगे तो हवाई मार्ग या रेल मार्ग से आएंगे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया है। पहला रेलवे स्टेशन सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ था और अब नए रेलवे स्टेशन का पहला फेज अभी 10,000 स्क्वायर मीटर में ग्राउंड प्लस 2 फॉर्मेशन में बना है। नीचे अभी 4 प्लेटफॉर्म हैं, जिसको बढ़ाकर 7 प्लेटफॉर्म करने की योजना है। 3 दिशाओं से ट्रेन लाइंस अयोध्या पहुंचेंगी। एयरपोर्ट इंटरनेशनल होगा, जिसमें सभी बड़े शहरों से कनेक्टिविटी होगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होंगी। इसके अलावा जिस बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने हैं, उसके लिए बड़े स्तर पर सिटी का निर्माण करना होगा, क्योंकि अयोध्या भारत की 75-76 साल की विकास की गति से अछूता रहा था, क्योंकि मामला कोर्ट में था और पहले की सरकारों ने यहाँ उसको इस नजरिए से नहीं देखा कि अयोध्या का क्या वैभव और गौरव हो सकता है। लेकिन जब माफ कीजिए पवन, आपको यही रोक रही हूँ। इसी का दूसरा पहलू अगर आप देखें पवन, चलिए ठीक है, राम मंदिर के निर्माण में किसी और पार्टी को रुचि नहीं थी, निर्माण ना सही। अगर इस केस में किसी को रुचि नहीं थी तो वो केस भी ना सही, लेकिन किसी जिले का तो विकास होना चाहिए ना, किसी नगर का तो विकास होना चाहिए। वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की कोशिश किसी भी सांसद को या विधायक को करनी चाहिए जो इस इलाके से आता है। किसी ने भी चेष्टा नहीं की कि अयोध्या का विकास हो। आज की इन तस्वीरों की अगर हम पिछले कुछ सालों की अयोध्या से तुलना करें तो लगता है काया पलट हो गई है। पवन,
बिल्कुल मीनाक्षी, आपने कहा काया पलट, मुझे 5 अगस्त 2019 याद आ रहा है, जब यहाँ जन्मभूमि स्थान पर पूजन होकर प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी। उस वक्त यहाँ दीपावली का माहौल था, लेकिन वो सकरी गलियां हमें भी याद हैं। ये रास्ता ढूंढना, क्योंकि बड़े बड़े पिलर लगाए गए थे लोहे के, उस पूरे 70 एकड़ के परिसर में जहां राम लला स्थापित थे, वहां तिरपाल था। वो तस्वीरें भी हमने देखी है जहां एक रामलला स्थान अंकित था, वो तस्वीरें भी हमने देखी है। और अयोध्या में अगर आप इस रोड पर आगे जाएंगे तो यहाँ घाट स्टेशन हुआ करता था, जिसमें 2 बेंच होती थी, एक कमरा होता था। अब उसको एक अलग स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है। तो बहुत बड़े स्तर पर विकास योजनाएं शुरू हो रही है। आज एक शख्स मिले जिनकी उम्र 43 साल है, मध्य प्रदेश से भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं पहली बार। मैंने कहा इतना वक्त क्यों लग गया? तो कहते थे कि अयोध्या आने से पहले डर लगता था, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, अयोध्या का जिस तरह से कानूनी मामला चल रहा था तो श्रद्धालुओं की हिम्मत नहीं होती थी। पुजारी बताते हैं कि पूर्वांचल भर के श्रद्धालु राम के दर्शन के लिए आते थे। अब सोचिए जब भारत भर के श्रद्धालु आएंगे तो किस तरह से इस पूरे इलाके को, न सिर्फ अयोध्या बल्कि इस पूरे पूर्वांचल के अंचल को विकास की गति बनेगी। हमारे बगल में ये हाईवे है जो सीधा गोरखपुर की तरफ जाता है, एयरपोर्ट है। ये 4 वेद के तर्ज पर 4 रास्ते बनाए गए हैं, राम धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ, इस तरह से अलग अलग सरयू घाट पर डेवलप किया गया है। राम जी की लीला को बताने के लिए राम संग्रहालय यहाँ पर बना है, और राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ उसके लिए भी एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। यानी जिस तरीके से राम हमारे की भी बात की जा रही है, पवन, स्मारकों की भी बात की जा रही है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हम स्मारकों की बात करें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से ये ऐलान किया कि जिन लोगों ने संघर्ष किया इस राम मंदिर के लिए, उन लोगों के स्मारक भी बनाए जाएंगे, जिनमें से एक नाम अगर हम कोठारी बंधुओं का ले, उनके भी स्मारक बनाए जाएंगे। विशाल, देखिए मीनाक्षी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार अयोध्या आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और मंच से बाकायदा ऐलान भी किया था कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है, इस पूरे आंदोलन को चलाने में आगे भूमिका निभाई है, इस पूरी भूमिका में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाया है, उनके भी यहाँ पे स्मारक बनाए जाएंगे। उनको भी अयोध्या परिसर में ही याद किया जाएगा, क्योंकि उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है, अयोध्या के लिए उनका जो काम है, अयोध्या के लिए उनका जो दृढ़ निश्चय है, अयोध्या के लिए उनका जो त्याग है, वो कम से कम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए। यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़ी हुई रुचि, काफिला निकल रहा है आपके सामने से। जी देखिए, ये हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क है और रामपथ में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला हमारे सामने से गुजर रहा है। इस समय दोनों तरफ लोग हैं जो स्वागत करें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हाथ हिलाते हुए गाड़ी के बाहर नजर आ रहे हैं। बगल में साधु संत है, फूलों से बारिश हो रही है, फूलों की श्लोक यहाँ पर हो रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, साधु संत प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है मीनाक्षी, इसको आप सिर्फ देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, उसको बयान करना यहाँ मुश्किल है कि अयोध्या की इस सड़क पे ये जो रामपथ है इसमें किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। सामने हनुमानगढ़ी दिखाई दे रही है, वो जो लाल रंग का मंदिर है वो हनुमानगढ़ी है। तो ये हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क है और यहाँ पर साधु संत बड़ी संख्या में आए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं, दर्शत महल के महंत यहाँ पर हैं और साधु संत हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ के, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं साथ में पूरे इस काफिले में। और आपको जो वेद पाठ है वो सुनाई दे रहा है, शंख की ध्वनि यहाँ सुनाई दे रही है। तो ये पूरा रोड शो जो 8 किलोमीटर लंबा है, हर जगह अयोध्या में आज इसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी तो देखिए पूरे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत तरह की योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, बहुत चीज़ों का शिलान्यास करते हैं, लेकिन अयोध्या का जो आज का कार्यक्रम है उसके अलग मायने हैं,
क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं, जिसका 500 साल से इंतजार हो रहा था। राम भक्तों को ऐसा लगता था कि मंदिर में राम के दर्शन वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सपना पूरा होने वाला है। और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है। तो यानी अयोध्या में जिस तरह का विकास हो रहा है उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है। और वो खुशी आपको अयोध्या की सड़कों पर भी दिखाई देगी मीनाक्षी, कि अयोध्या जो आप कुछ साल पहले यहाँ आती तो सड़कों पर एक तरह का सन्नाटा आपको दिखाई देता था। रामलला टेंट में थे, वहाँ दर्शन करने में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। जंगले थे लोहे के मीनाक्षी, उसके अंदर से आपको होकर जाना पड़ता था और तब आप रामलला के दर्शन बहुत दूर से कर पाते थे। टेंट में विराजमान थे रामलला। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुचि, ये अनुभव तो अयोध्या हमने भी किया। और जब रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल एक ऐसा लगता था कि जैसे जेल की यात्रा करने जा रहे हों, प्रभु के दर्शन करने नहीं जा रहे हों। ऐसा फील होता था कि जैसे इतने सारे लोहे की सलाखों के बीच में, बैरिकेड के बीच में से होते हुए जहां इतनी सुरक्षा है, मानो छावनी में कहीं हम जा रहे हों, और वहां जाकर प्रभु के दर्शन होते थे। लेकिन अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, बस शिखर अभी बनना बाकी है। लेकिन जितना मंदिर का निर्माण हुआ है वो इतना सुंदर नजर आता है। 22 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी कि ये मंदिर कितना सुंदर है, जहां पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए गए हैं, जहां पर ग्रेनाइट स्टोन लग के प्लिंथ तैयार किए गए हैं, जहां पर इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियों वाले पिलर्स पर नक्काशी की गई है, जहां पर संगमरमर जो कि मकराने से लाया हुआ पत्थर है उससे खूबसूरत कलाकृतियां तैयार की गई है। ऐसा भव्य और सुंदर दिव्य अलौकिक मंदिर अब अयोध्या में दिखने जा रहा है, जिसकी आपने अब तक केवल कल्पना की थी, वो साकार मूर्त ले चुका है। ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य दर्शन आपको बहुत जल्द अयोध्या में होने वाले हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन आज का दिन अयोध्या के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किसी भी शहर में शुरू हो जाने का अर्थ यह है कि उसका पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाना। अब दिल्ली से अयोध्या आना बेहद आसान हो जाएगा, कोई ब्रेक जर्नी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट आपको दिल्ली से अयोध्या की मिलेगी। और पहला टिकट तो बुक भी हो चुका है, और किसने ये टिकट बुक करवाया है हम इस पर भी डिटेल आपको देंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, किसी भी इलाके की प्रगति को अगर आकलन में लाया जाता है, उसकी तुलना की जाती है विकसित शहरों से, तो ये देखा जाता है कि वहां की सड़कें कैसी हैं, क्या वहां पर फ्लाइट जाती है या नहीं, क्या वहां पर ट्रेन के अगर हम कहें ट्रिप्स कितने होते हैं और कितनी ट्रेन्स जाती हैं, इसके आधार पर आकलन किया जाता है कि कोई भी शहर कितना विकसित है। उस हर पैमाने पर अब अयोध्या हम देख सकते हैं। बिल्कुल इसी को साकार करने के लिए, इसी परिकल्पना को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा है मीनाक्षी। न सिर्फ रेल मार्ग के जरिए पूरे देश से अयोध्या को जोड़ा जा रहा है, बल्कि जो अभी तक नहीं होता था कि अयोध्या को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं उतरती थी, उसकी भी शुरुआत होने जा रही है दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के साथ। और चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों से भी जो राम भक्त हैं, भारत में बसे हुए लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, उनकी भी इस तरीके की डिमांड्स आई थी कि वो भी चाहते हैं अयोध्या में आना, राम भक्त का तौर पे दर्शन करना। तो उनकी भी ये मुराद जल्द पूरी हो जाएगी जब यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मीनाक्षी आपने बात किया कि किसी भी शहर की, प्रदेश की या देश की तरक्की कैसे पैमाने के तौर पर नापी जाती है, उसको इस बात पर निर्भर सबसे ज्यादा करता है कि वहां पर कनेक्टिविटी कैसी है। अगर वहां पर लोग बाई रोड आना चाहें, बाई ट्रेन आना चाहें या फिर बाई फ्लाइट आना चाहें, किसी भी माध्यम से अगर आप आते हैं किसी भी शहर में, तो वहां की जो कनेक्टिविटी होती है वहां के रोजगार को जोड़ती है, वहां के व्यापार को बढ़ावा देती है, वहां पे जो कम्युनिकेट करने वाले लोग होते हैं उनको बढ़ावा देती है। अगर कोई लोकल रोजगार के लोग अयोध्या से लखनऊ जाना चाहें, अयोध्या से गोरखपुर जाना चाहें या फिर दिल्ली तक जाना चाहें, तो ऐसे में अगर यहां पर रोजगार के अवसर रहेंगे तो ये सारी चीजें अयोध्या के धार्मिक विकास के साथ साथ आदमी का जो पर्सनल विकास है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अयोध्या का जो संपूर्ण विकास है वो न सिर्फ अयोध्या के लिए रहेगा, आसपास के जनपदों के लिए रहेगा, आसपास के
मंडलों के लिए रहेगा, लखनऊ के लिए रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उत्तर प्रदेश और देश के लिए रहेगा। यही वजह है कि अयोध्या में समग्र विकास की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान दे रहे हैं और सीएम योगी हर महीने में कम से कम 2 बार अयोध्या आते हैं ताकि यहाँ की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जा सके। अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि अधिकारी ने जो फीड कर दिया, जो बता दिया उसको उन्होंने मान लिया। वो हमेशा ग्राउंड पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि किस तरीके से जो योजनाएं पिछली मीटिंग में डिस्कस हुई थी 15 दिन पहले, उनका अभी क्या कंडीशन है। तो यही वजह है कि अयोध्या में जो काम बढ़ रहा है, जो विकास हो रहा है, जो रोड्स को चौड़ा किया जा रहा है, जो रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज को लगाने का काम किया जा रहा है, जो बाहरों से इन्वेस्टर्स को लाया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे मीनाक्षी, जिनको कि अयोध्या और अयोध्या मंडल के लोगों के लिए जोड़ा गया था ताकि यहाँ के जब इंडस्ट्रीज आएंगे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। सही जगह ध्यान आकर्षित किया है दर्शकों का विशाल। जब मैं वहां पर पहुंची अयोध्या तो बहुत से लोगों ने बताया कि बहुत बड़े बड़े होटल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आ रही हैं, होटलियर्स यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर है वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें स्टाफ की आवश्यकता होगी, वो स्टाफ कहाँ से लाएंगे? शहर से ही तो ये रोजगार सृजित होगा। और इस लिहाज से आप देखें रुचि, हमें उनकी भी बात करनी बहुत जरूरी है जो बार बार राजनीतिक आलोचना के तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक विषय हो गया है, ये 24 के लिए वोट कमाने का एक टूल हो गया है। लेकिन उन्हें अयोध्या का विकास भी तो देखना चाहिए। राम मंदिर आस्था का विषय है, अयोध्या का विकास अब आप इसे राजनीति की दृष्टि से देखें, डेवलपमेंटल नजरिए से देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है। इस पर क्या कहते हैं जितने आलोचक हैं? देखिए, ऐसा है कि जब आप राम मंदिर मीनाक्षी बना रहे हैं, इतना भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है उस राम मंदिर में, और जाहिर है कि जब राम मंदिर बन जाएगा, रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे तो भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भीड़ बढ़ेगी अयोध्या में, तो अयोध्या को तो उस तरह से तैयार करना ही है। तो राम मंदिर जहां जब कोर्ट के आदेश के बाद बनना शुरू हुआ तो पूरे अयोध्या के लिए प्लान तैयार हुआ कि कैसे अयोध्या का विकास होगा, कैसे अयोध्या को एक बड़ी धार्मिक सिटी, धार्मिक शहर बनाया जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया उसके बाद सरकार ने कहा कि जैसे हम अयोध्या को बनाएंगे जैसे वेटिकन सिटी है ईसाइयों के लिए या मक्का है मुस्लिम्स के लिए, तो वो जो शहर धार्मिक है उस तरह का आध्यात्मिक नगर होना चाहिए अयोध्या को भी। तो भव्य रूप देने के लिए यहाँ काम शुरू हुआ। तो उसमें चाहे सड़क हो, सड़कें चौड़ी हो, होटल्स हो, पार्किंग हो, बस स्टेशन हो, सरयू जी हो जहाँ पे लोग दर्शन करने जाएंगे, मंदिर हो, उनकी व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, स्टेशन है। अब ट्रेन यहाँ पर मीनाक्षी आपने देखा कि कितना छोटा रेलवे स्टेशन था, बहुत कम ट्रेन यहाँ पे आती हैं, सिंगल लाइन है अयोध्या में, अब उसको डबल लाइन किया जा रहा है, जिससे अगर कोई मैसूर से भी यहाँ पे आना चाहे, कोई बंगाल से यहाँ पे आना चाहे, असम से आना चाहे, तो वो उसको एक ट्रेन मिल जाए। अभी क्या है, उसको इतना संघर्ष करना पड़ेगा अयोध्या पहुँचने के लिए कि जो श्रद्धालु है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अयोध्या तक आने की। अब एयरपोर्ट, आप सोचिए कि त्रेता युग में प्रभु राम जब 14 साल का वनवास काट के आए तो पुष्पक विमान से आए थे। उस अयोध्या में अभी एयरपोर्ट नहीं था, जो एयरपोर्ट था वो वीआईपी, वहाँ पे एयर स्ट्रिप थी, वहाँ पे वीआईपी लोगों का प्लेन लैंड होता था। अब ये एयरपोर्ट का पहले फेज का काम खत्म हो गया है, आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद करेंगे, और 3 फेज में ये पूरा एयरपोर्ट ऐसा बन जाएगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आने लगेंगी। एयरपोर्ट की बात कर रही हैं तो हम एयरपोर्ट की ही कुछ खूबियां बता दें। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। गेट और दीवारों पर राम मंदिर की झलक देखने को मिलती है। टर्मिनल बिल्डिंग के नए भवन में 7 शिखर हैं और इनमें से मुख्य शिखर में आगे की तरफ 3 और पीछे की तरफ 3 शिखर हैं। मुख्य भवन में 7 खंभों का इस्तेमाल किया गया है जो रामायण के 7 कांड को दर्शाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल लगाया गया है जो श्री राम के पुरुषार्थ का प्रतीक है। वहीं एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों का प्रयोग किया गया है जो पंच तत्वों से प्रेरित होकर इनका रंगों का चुनाव किया गया है। आपको खर्च की अगर बता दें लागत, जो एयरपोर्ट का पहला फेज है इसकी लागत 1462.97 करोड़ रुपए आई है। नई टर्मिनल बिल्डिंग में कुल 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसे बनकर तैयार किया गया है और क्षमता
सालाना 10 लाख यात्रियों की है। तो जाहिर है ये एयरपोर्ट बड़ा ही खास तरीके से डिजाइन किया गया, तैयार किया गया और राम भक्तों के लिए आने वाले दिनों में यात्रा अयोध्या के लिए बड़ी ही सुगम होने वाली है। 35 मिनट का एक भाषण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के स्थल के पास ही एक मंच तैयार किया गया है। अब हम जरा मंदिर की भी बात कर लेते हैं। रुचि, ये मंदिर बड़ा सुंदर तैयार हो रहा है। इसकी एक एक नक्काशी की हम बात करें, गर्भगृह की तस्वीरों की बात करें, मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की जाएगी, उस मूर्ति का भी चयन हो चुका है। श्याम वर्ण की मूर्ति रामलला की विराजमान होगी गर्भगृह में। रुचि, जी हाँ, देखिए जो मंदिर है, आपने मीनाक्षी अभी देखा कि किस तरह का सुंदर मंदिर बन रहा है। ठीक वैसी ही जैसे शायद राम भक्तों ने कल्पना की होगी कि कभी जो प्रभु राम या रामलला टेंट में विराजमान है, वो भव्य राम मंदिर में उनकी स्थापना की जाएगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उनकी जो परिकल्पना थी उसी को साकार करता ये मंदिर आपको दिखाई देगा। और इस मंदिर में भी आप मीनाक्षी देखिए ना, क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं, तो इस मंदिर में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश के कोने कोने की चीज़ें, अब देखिए बंसी पहाड़पुर राजस्थान का, वहाँ का सैंडस्टोन लगा है जिससे ये मंदिर सुंदर बनाया गया। मकराना का मार्बल है गर्भगृह में, वहाँ वो राजस्थान से लाया गया है। जो प्लिंथ है वो ग्रेनाइट जो है कर्नाटक और तेलंगाना से लाया गया है ग्रेनाइट। और उसके अलावा जो कॉपर के तार हैं, ईंट खासतौर से चंडीगढ़ से बनाई गई है। लकड़ी जो है सागौन की वो महाराष्ट्र से आई है। तो इस तरह से मंदिर में हर जगह पूरे भारत का वहाँ प्रतिनिधित्व, पूरा भारत उसमें दिखे, इसका खास ध्यान रखा गया है। मूर्ति भी ये कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक के कलाकार हैं उनकी बनाई मूर्ति अब गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये मूर्ति का चयन भी बहुत उससे किया गया है। पहले तो देखिए चित्र जो मूर्तिकार थे, आप पूरी प्रक्रिया देखिए कैसे मूर्ति सिलेक्ट हुई है। ये पहले चित्र मांगे गए थे कि जो बनाना चाहते हैं वो चित्र दें, कि क्योंकि 5 साल के बालक का मूर्ति स्थापित करनी है, तो 5 साल के बाल रूप में भगवान राम कैसे हों इसकी परिकल्पना करके जो मूर्तिकार थे उन्होंने पहले चित्र दिए। उन चित्र में से कुछ चित्र सेलेक्ट हुए, फिर छोटी मूर्तियां बनवाई गई। उन छोटी मूर्तियों में से 3 मूर्तिकारों को चुना गया जो अयोध्या में अलग अलग जगह पे पिछले 7 महीने से मूर्तियां बना रहे थे मीनाक्षी। और जो मूर्तिकार होते हैं वो अपनी मूर्ति पहले जब तक पूरी नहीं होती किसी को दिखाते नहीं हैं। तो अब जब मूर्ति पूरी हो गई, ट्रस्ट के लोग गए, तीनों जगह उन्होंने मूर्ति देखी और अलग अलग खासतौर से ये देखा गया क्योंकि भगवान राम बाल रूप में हैं, 5 साल की आयु में वो विराजमान होंगे। तो जो 5 साल के बालक के चेहरे में भाव होने चाहिए, साथ में जो श्रद्धालु हैं उनको जिस तरह से भगवान से भक्ति है वो भी दिखनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये मूर्ति चुनी गई है। और इसको जो गर्भगृह होगा उसमें जो श्रद्धालु जाएंगे उनको रामलला के 2 रूप दिखाई देंगे, 2 मूर्तियाँ दिखाई देंगी, एक चल और एक अचल। उन दोनों के दर्शन और वहाँ पूजा होंगे। तो बड़ा जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब पूरा होने वाला है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और 23 के बाद यहाँ श्रद्धालु आके दर्शन कर पाएंगे। जी मीनाक्षी, आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो को आगे बढ़ाते हुए जो आम लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इतने लंबे रोड शो में एक बार भी अभी तक आपने उन्हें बैठे हुए नहीं देखा। बस जिस वक्त वो एयरपोर्ट से निकले हैं गाड़ी में बैठकर, चंद मिनट वो बैठे होंगे और तब से अपनी गाड़ी पर वो सवार हैं, खड़े हुए हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास। हमारे सहयोगी लगातार विशाल भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। पवन नारा भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी रुचि भी। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भव्य दिव्य अयोध्या को बनाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था वो संकल्प पूरा होता दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लौट